अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी रहे मुकुल त्रिपाठी ने आम आदमी पार्टी का टिकट लौटा दिया है। मुकुल फर्रुखाबाद से केजरीवाल की पार्टी के उम्मीदवार थे। मुकुल का कहना है कि पूरी पार्टी रास्ता भटक गई है। केजरीवाल किसी की नहीं सुनते। संजय सिंह फोन नहीं उठाते। भ्रष्टाचार की खिलाफत के बुनियाद पर खड़ी पार्टी खुद भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। मुकुल त्रिपाठी ने और भी बहुत कुछ कहा है। वो खुद इंडिया न्यूज पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि क्यों और कब उन्होंने केजरीवाल का टिकट लौटा दिया। पार्टी के अंदर आके वहां फर्रुखाबाद जाने के बाद मुझे पता चला कि उस पार्टी में ही अपने आप में मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट ना कहिए, खुद भ्रष्टाचार है। केजरीवाल जी, सुना आपने, ऐसे आरोप तो अब तक आपके विरोधियों ने भी नहीं लगाए थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आप खुद को मसीहा बताते नहीं थक रहे हैं, लेकिन फर्रुखाबाद से आप ही की पार्टी के उम्मीदवार मुकुल त्रिपाठी ने जो आरोप लगाए, उससे आप एक बार फिर बेनकाब हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के जो लोकसभा प्रभारी हैं मिस्टर अभिषेक मिश्रा, ही टोल्ड मी कि दैट आपका अगर जुगाड़ है तो नेता आएंगे और जुगाड़ है तो पैसा मिलेगा। उसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है और वो जब इन्होंने बात बोली और मैं रिकॉर्ड कर रहा था, उसी वक्त मैंने निर्णय ले लिया था कि पार्टी अंदर से ही जब ठीक नहीं है तो मैं इसको और आगे नहीं। केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाने वाले मुकुल त्रिपाठी फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद के सामने मैदान में थे। वही खुर्शीद जिनके खिलाफ केजरीवाल ने जमीन आसमान एक कर दिया था। अब उनकी पार्टी के उम्मीदवार ने उन्हीं के खिलाफ आरोप लगाकर मैदान छोड़ दिया। मुकुल का आरोप है कि उन्हें यहाँ फंसाया गया। मिलजुल के मैं इलेक्शन लड़ने की सोची थी, वो गाड़ियां खड़ी रहती थी और संगठन से मुझे जीरो सपोर्ट मिला है, जीरो। जो 10 रुपए की पर्ची सदस्यता शुल्क वाली थी, उसमें अकाउंट में 2000 रुपए है, जबकि खर्चे का कोई ब्यौरा मांगा गया तो ब्यौरा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुकुल त्रिपाठी का आरोप है कि चुनाव में मदद के लिए उन्होंने संजय सिंह को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, जबकि केजरीवाल में एटीट्यूड प्रॉब्लम है। डिसमाइंड हुआ, ये तो आम आदमी पार्टी नहीं है, अब खास आदमी पार्टी बन गई। मैं तो सीधे सीधे कहूंगा, क्योंकि बात करना भी मुश्किल है। 30-40 कॉल मैंने संजय सिंह को किया, संजय सिंह जी ने नहीं उठाया। और एक बार भी पलट के फोन नहीं कर सके कि फर्रुखाबाद जैसी जगह जहां से पार्टी की नींव रखी गई थी, उसका कैंडिडेट इस तरह से असहाय। इन्होंने बता दिया कि हैंडीकैप्ड होता क्या है। मैं तो आज ये शब्द भी बोल सकता हूं कि आई एम हैंडीकैप्ड, और इन्होंने बता दिया कि विकलांग होता क्या है। इन्होंने मुझे वहां उतार के, इतना दुख हुआ मुझे, मेरी आंख से आंसू आया। लेकिन मैंने कहा कि चलो ठीक है, हम पार्टी का टिकट लौटा देते हैं, उसी में मेरी भलाई है, वरना शायद कुछ भी हो सकता था वहां पे। एटीट्यूड प्रॉब्लम हो गई है। एटीट्यूड हमारे, मैं खुद पत्रकार हूं और हमने कई पत्रकारों से बात की, सबका कहना है कि एटीट्यूड बहुत ज्यादा आ गया है। इतना एटीट्यूड किसी पार्टी के बड़े नेता जितने होते हैं, मैं भी एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहा हूं, बहुत सौम्य, सभ्य और तरीके से बात करते हैं, इनके अंदर वो चीज नहीं है। यही इस पार्टी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। सलमान खुर्शीद पर विकलांगों के पैसे का हेरफेर का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वो फर्रुखाबाद से एक विकलांग को टिकट देंगे। मुकुल 70% विकलांग है, लेकिन टिकट देने के बाद केजरीवाल ने मुकुल त्रिपाठी को सपोर्ट नहीं किया और इसी वजह से उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। विपिन चौबे, लखनऊ, इंडिया न्यूज। तो इस बहस में हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। खुद मुकुल त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, हमारे साथ सत्येंद्र दुबे हैं आम आदमी पार्टी के, और हमारे साथ विनोद कुमार बिन्नी हैं, विधायक हैं, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी होते थे, लेकिन अरविंद ने उन्हें अब पार्टी से निकाल दिया है। मुकुल, क्या हुआ आपके साथ? मुझे वहां पे पहले दिन से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला और मैं अकेला वहां पे अपना संघर्ष कर रहा था। पार्टी की तरफ से मुझे, जो वहां का संगठन है, उसने 1 रुपए का सपोर्ट नहीं दिया। वहां पे लोग मुझे ना तो वहां पे सदस्यता शुल्क, लगता है मुकुल का ऑडियो नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम पीसीआर? हाँ मुकुल, कंटिन्यू रहिए आप। हेलो, हाँ बोलिए मुकुल। पहले दिन से मुझे वहां पे स्वीकार नहीं किया गया था। संगठन ने, वहां के संगठन से नेशनल फोरम पे जो लीडर है, उन्होंने बात ही नहीं की और अचानक से मुझे उतार के वहां पे विरोध का मुझे इतना सामना करना पड़ा संगठन का कि शायद ही कोई प्रत्याशी इतना सामना कर पाए, और कोई बड़ा नेता मेरे साथ नहीं आया कि वो इंट्रोड्यूस करा सके कि ये आदमी आपका प्रत्याशी है। मैं पहले दिन से लेके 20 दिन तक मैं माफी मांगता रहा कि मैं बाहरी प्रत्याशी हूं, एज ए हैंडीकैप्ड। मैं मुझसे माफी मंगवाई गई, जितने वहां और जिन लोगों ने फॉर्म भरा था। मैं 20 दिन माफी मांगा हूं। माफी मांगने के बाद भी लास्ट तक
मेरी कोई मदद के लिए नहीं आया। मैं अपने दोस्तों और अपने इष्ट मित्रों से पैसा लेके मैंने कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, सबने मेरा सहयोग किया, लेकिन संगठन के सहयोग की ना होने की वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ा। आपको ये दिन देखना पड़ा। संदीप दुबे, आपकी पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, सबके अहंकार बढ़ गए हैं, ये आरोप है मुकुल का। नहीं, मुकुल भाई ने एक बात बोली है कि कोई भी सपोर्ट 1 रुपये का नहीं मिला। तो भाई सबसे बड़ी बात दिक्कत जो हो रही है हमारे पार्टी में, आपको बताएं दीपक भैया, ये आंदोलन है, ये पार्टी तो है नहीं। तो काय को बना ली पार्टी हैं तो आपको तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। बना ली पार्टी? अगर जिम्मेदारी निभाने से आप खुद भागेंगे और आप सोच लें और हर छोटी छोटी बातों पे आप अरविंद को दोष देंगे, अरविंद जी को दोष देंगे, निभाने से तो अरविंद केजरीवाल खुद भागे थे। आज मेहनत करके नहीं, मैं आपको बता दूं कि पैसा नहीं है वो एक प्रॉब्लम है। नहीं, हम कोई जिम्मेदारी नहीं, हम बहुत जिम्मेदार हैं। पूरा देश इस बात को देख रहा है कि राजनीतिक अकाउंट में सूचिता चढ़ाते हैं और दूसरी विधानसभा में बात हो रही है, चिंता का विषय। सारा श्रेय आम आदमी पार्टी को जाता है, अरविंद को जाता है। अच्छा, आपने कहा मुकुल त्रिपाठी भाग रहे हैं, 49 दिन बाद तो अरविंद केजरीवाल भी सरकार छोड़कर भाग गए थे। आवाज साफ आपकी नहीं आ रही। दीपक भैया, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप आंदोलन से जुड़ जाते हैं और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आप लड़ाई लड़ते हैं तो कई सारे साथी जो कम पेशेंस रखते हैं, लंबी लड़ाई में साथ नहीं चल सकते, वो तरह तरह के बहाने बना के चले जाते हैं। लेकिन मैं इस पे कुछ भी नहीं बोलूंगा। अरे मेरी बात का कुछ नहीं बोलूंगा कि वहां के जो भी संगठन के लोग हैं वो इस बात पे अपनी विचार रखेंगे, जो जिला के संगठन है और प्रदेश के लोग हैं, क्योंकि हमें जो भी अभी सूचना मिल रही है वो आपके माध्यम से मिल रही है। तो इस पे संजय जी बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे, बताएंगे। और बार बार संजय जी ने जो आज काम किया है पूरे देश में, संजय सिंह जी ने, उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बार बार हम एक दूसरे को क्यों बुरा कहते हैं, क्यों बुराई देखते हैं, हम कुछ बढ़ के खुद अच्छा क्यों नहीं करना चाहते? सबसे बड़ा विषय तो आज ये है ना दीपक भैया, सबसे बड़ा विषय ये है। मुकुल, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मुकुल दुबे जी मैं आपको टोकना चाहूंगा। दुबे जी मैं आपको टोकना चाहूंगा। सुन रहे दुबे जी आपकी बात? मेरे पास आपके मैं लोकसभा प्रभारी की आवाज मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं भी एक जर्नलिस्ट रहा हूं और मैं एक स्टिंग ऑपरेशन में मैंने अपना एक नाम कमाया है, जिसके रिपोर्ट के आधार पे आपकी पार्टी ने मुझे टिकट दिया। उसके बावजूद मुझे स्टिंग आप ही की पार्टी के खिलाफ करना पड़ा। तो आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं लोग। तो इस तरह आप बताइए, जो आप लोकसभा प्रभारी भेजे हैं वो मुझसे कह रहा है कि अगर आपके पास ताकत और सोर्स होगी तब आपके नेता आएंगे। संदीप दुबे जी जवाब दीजिए, ताकत और सोर्स का क्या मतलब है? पैसा तो जो भी पार्टी के पटल है वहां रखना चाहिए। मैं कहां से जो गलत लोग हैं, देखिए गलत लोग हैं, तो अगर कोई गलत लोग बीच में है भी तो इसके लिए अरविंद भाई जिम्मेदार नहीं है, संजय सिंह जिम्मेदार नहीं है। वो लोग नहीं तो कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? मिलके कितने लांछना मिल रही है। अगर गलत है तो कौन जिम्मेदार है? 20 दिन कभी कोशिश की, अच्छा काम हो रहा है, सब लोग मेरा जवाब दीजिए। तो छोटी छोटी बातों पे हम लोग को इस तरह का कौन मिलजुल के काम कर रहा है? आप बोल रहे हैं तो देश बदलने के लिए ना, ये आप बोल रहे हैं। अपने लिए तो आए नहीं, माफी चाहता हूँ, ये आप बोल रहे हैं। आप इतना अच्छा काम अगर कर रहे हैं। संदीप, ऐसे देश बदलता है क्या? आपके लोकसभा प्रभारी की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैं भी एक जर्नलिस्ट रहा हूं, स्टिंग ऑपरेशन मैंने बहुत किए हैं, मुझे मजबूर होना पड़ा। अच्छा मुकुल, ये बता दो उस रिकॉर्डिंग में क्या क्या है? उसके बाद संदीप जी के पास भी आऊंगा, बिन्नी जी के पास भी और बिन्नी के पास भी। हाँ, उसमें ये उन्होंने कहा है, मैं आपको पूरी क्लिप देते रहूं, आप इसको दिखाते रहिए, सुनाते रहिएगा। हमारी बात हुई कि आखिर कब हमारे नेता आएंगे बड़े, जिससे हमारे शहर में एक मूवमेंट उभरेगा। उनका कहना था अगर आपके पास सोर्स हो और आपके पास पावर है, ताकत है, ये वर्ड उन्होंने बोला, अगर सोर्स और ताकत है तब आपके नेता आएंगे। बताइए संदीप दुबे जी, आपको हैंडीकैप प्रत्याशी या तो उतारना नहीं चाहिए था। उसके चलने की एक लिमिट है, वो कितना चल सकता है? बताइए संदीप दुबे जी। कि मुकुल भाई को वो जो भी वीडियोस हैं इनके पास या जो भी टेप हैं उनको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर इस तरह की कोई भी बात हुई है जिसमें इस तरह की बात आ रही है तो बेहद दुखद है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन इसके लिए संजय सिंह जी और अरविंद भाई जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए उतने ही मुकुल भाई भी जिम्मेदार हैं जितना वो जिनका इन्होंने स्टिंग किया है। मुझसे सुनिए, सारी चीजें बाहर है। तो इस तरह के लोग जो संगठन में आए हैं
देखिए पहली बात, इस पार्टी को लोग समझने में भूल कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, ये पार्टी एक पार्टी नहीं है। आप अगर इसको कांग्रेस की तरफ देखेंगे, बीजेपी की तरफ देखेंगे और पार्टियों की तरफ देखेंगे तो उस तरफ यहाँ खुद निकल के आप आइए ना, आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। मैं भी अगर हूं तो मैं यही कहूंगा, मुकुल भैया कहाँ देश देश बोलते हैं, कहाँ देश देश बोलते हैं, अपनी झाड़ू के चक्कर में रहिए ना, परिवर्तन का खुद माध्यम बनिए। हाथ से पकड़ के झाड़ू लगाइए और कुछ नहीं कर पाएंगे। देश देश में बोलिए, देश बहुत बड़ी चीज है और देश कोई आम आदमी पार्टी के हाथों नहीं खड़ा है और न इस देश को कोई माई का लाल बेच सकता है। आपके बारे में क्या बोलूं, मुझे ऐसे ऐसे प्रश्नों से जूझना पड़ा है। अरविंद जी अपने दोनों बच्चों की कसम खाते हैं कि मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, फिर सरकार बनाते हैं। 2 बच्चे उनके हैं, छोटे बच्चे हैं। मैं वहां पे फर्रुखाबाद की जनता आपके लिए पागल थी। नहीं वो भी आप देखिए, बार बार ये देश को गुमराह किया जा रहा है अरविंद जी को लेके। हम लोग को तो मिलकर अरविंद जी के समर्थन में आना चाहिए, क्योंकि आज देखिए ये बार बार इस बात का मैं सवाल का जवाब आपको दे दूं, ये बार बार जो कसम खाने की बात होती है और कांग्रेस के साथ, हमने कोई कांग्रेस से समर्थन नहीं लिया था, हमने मुद्दे रखे थे और मुद्दों पे कांग्रेस उसकी बात साथ आई थी। तो ये साथ आई थी, उसको समर्थन नहीं कहेंगे। हमने जब साथ आई थी उसको, संदीप दुबे सुन लीजिए मेरी बात, पाने के लिए लड़ रहा है, सुन लीजिए मेरी बात, संदीप दुबे सुन लीजिए मेरी बात। छोड़ा और कुर्सी छोड़ के व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए आया। संदीप दुबे सुन लीजिए मेरी बात। कौन सा भैया आप बताइए, आप 300 सीट से क्यों लड़ा रहे हैं? संदीप दुबे सुन लीजिए मेरी बात, साथ का मतलब समर्थन होता है। परिवर्तन का दौर है, अभी नहीं ये तो शब्द कभी कैसे नहीं। यूज करेंगे, मैं बताऊं। जो आज नौजवान 28 साल 22 साल का और कल को 26 साल का हो जाएगा, उसके रोजगार की साथ कौन का चिंता मतलब करेगा? बिल्कुल सीधा समर्थन होता है। अगर आप किसी का साथ ले रहे हैं तो आपको साथ देना संदीप है, दुबे उसका शांत, मतलब मुकुल शांत, संदीप दुबे शांत, मुकुल शांत। मुन्नी भाई बोल रहे हैं। मैं बता दूं कि साथ का मतलब होता है साथ लेना, ऐसा नहीं है। आप 5 स्टार होटल में बैठ के मीटिंग्स करें और उसके बाद जनता को ये दिखाएं कि हमें उनका समर्थन नहीं मांग रहे, बिना मांगे हमें समर्थन मिल रहा है। ये जनता को, दिल्ली की जनता को, देश की जनता को मूर्ख बनाने का एक काम है। देश का ठेका इन्हें आम आदमी पार्टी ने ले लिया है। मेरे ख्याल से मैं बताऊं कि सबसे बड़ा आरोप किसी पे लगना चाहिए तो आम आदमी पार्टी पे लगना चाहिए। इन्होंने दिल्ली की जनता को, देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। ये देशद्रोह जैसा एक मुकदमा इन लोगों पे चलना चाहिए, क्योंकि ये इससे बड़ा देशद्रोह कुछ नहीं हो सकता है। जो देश की जनता को, दिल्ली की जनता को गुमराह करता हो, वो भी एक तरह से देशद्रोह का काम है। संदीप, अरविंद जी हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या पता तुम्हारे सवाल का जवाब देने। एक बात उनसे ये पूछना, सोनिया गांधी के ऑफिस में काम करने वाले आशीष तलवार के साथ 2005 में 15 दिन के लिए जर्मनी क्या करने गए थे? नंबर 1। नंबर 2, रॉबर्ट वाड्रा के होटल अमन में 2 व्यापारी थे, 2 औद्योगिक घराने के लोग थे, 2 कांग्रेस के लोग थे, 2 बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लोग थे। उसमें डील यही हुई थी, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये डील हुई थी आप 350 से ज्यादा सीटों पे लड़ो। माफी चाहता हूं, मेरी बात हो रही है। मुकुल 1 मिनट में आ रहा हूँ, मुकुल 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ। मैं मुकुल 1 मिनट। वहां पे यही डील हुई थी कि हरियाणा में भी कांग्रेस डूब रही है, दिल्ली में भी डूब रही है। यहां पे अगर हंग असेंबली होगी, योगेंद्र यादव को हम हरियाणा का सीएम बनाएंगे, तुम्हें हम दिल्ली का सीएम बनाएंगे, लेकिन तुम 400 सीटों पे लड़ो, पार्लियामेंट को हंग कराओ, राहुल गांधी को पीएम बनाओ। ये टोटल डील हुई है, उसी डील पे काम कर रहे हैं। अदरवाइज हमारी पार्टी का जो सब आम कार्यकर्ताओं का मन था कि आप उस डील में बैठे थे क्या साथ में? अरे मैं तो ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, वो मना करेंगे, सबूत भी दे दूंगा, वो मना तो करेंगे, वहां नहीं हुआ। वहां पे मनीष होटल अमन में योगेंद्र यादव और मनीष सिसोदिया नहीं गए थे, वो मना कर दिया। मैं सबूत दे दूंगा। इंसान को ऐसे दोषारोपण कर रहे हैं तो उसका सबूत देने को तैयार है, प्रूफ ले लीजिए ना। कहते रहे ना एक बार इसके सामने, क्योंकि आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं। ये चुनाव का मौसम है और सबको पता है कि कौन व्यक्ति कैसा है, क्या कर रहा है। संदीप सुनो, वो एक बार ये कह दें कि वो आशीष तलवार के साथ 2005 में जो सोनिया गांधी के असिस्टेंट हैं जर्मनी नहीं गए थे, तो मैं सबूत दे दूंगा, मैं डेट बता दूंगा। वो दोनों अपना अपना पासपोर्ट का मौसम है और सबको पता है कि कौन व्यक्ति कैसा है, क्या कर रहा है। संदीप सुनो, वो एक बार ये कह दें कि वो आशीष तलवार के साथ 2005 में जो सोनिया गांधी के असिस्टेंट हैं जर्मनी नहीं गए थे, तो मैं सबूत दे दूंगा, मैं डेट बता दूंगा। वो दोनों अपना अपना पासपोर्ट दिखा दें,
उससे पता चल जाएगा। एक ही दिन गए, कई मित्र बीजेपी के हैं, मेरे कई मित्र कांग्रेस के हैं, हम साथ में बैठते हैं, साथ में घूमने जाते हैं, रसमलाई खाते। इसका मतलब क्या है कि वो कांग्रेस से मिल गए या तलवार से मिल गए, उनका विचार अच्छा है। कांग्रेस से तो मिले हुए हैं, समर्थन लिया आपने उनसे। विचार व्यवस्था कांग्रेस से तो आप मिले हुए हैं, समर्थन लिया आपने बड़ा नहीं है ना, विचार बड़ा होता है। और आप बार बार एक व्यक्ति पे दोषारोपण करके उस विचार को छोटा करने पे लगे। तो आप मुकेश अंबानी का नाम क्यों लेते हैं? जेडीयू में था, जेडीयू। अरे सुनो मैं बता रहा हूँ, तो आप मुकेश अंबानी का नाम क्यों लेते हैं? मुकेश अंबानी का नाम क्यों लेते हैं? मैं पूछ रहा हूँ, मुकेश अंबानी का नाम क्यों लेते हैं बार बार? क्यों नहीं ले? दुबे जी 2 मिनट मेरी बात सुनेंगे? चीजों को समझिए, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र दुबे जी मेरी बात सुनेंगे? के खिलाफ हो रहा है। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? लिया क्यों उन्होंने बीड़ा उठा ले, उसे भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ना है। मुकुल कुछ कहना चाहते हैं? मुकुल कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, या देश के जितने दुबे लोग जी हैं आप जो एक कॉर्पस बना के बैठे, सबको अच्छा इसी सुनो, बात का डर है और भय भी है। मैं ऑन द रिकॉर्ड फिर से एक और बात कह रहा हूँ। दुबे जी आप मेरी बात सुनेंगे? 500 से 600 वॉलंटियर्स का पैसा 20 से 25 हजार रुपए हर महीने आता है, कौन देता है वो दीपक जी बताएं। इनसे कहिए कि युवाओं को क्यों भटका रहे हैं, क्यों कर्जदार बना रहे हैं? लोग नौकरी छोड़ के चले आ रहे हैं, अपनी इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई छोड़ के चले आ रहे हैं। मुकुल सवाल पूछना चाहते हैं संदीप आपसे। और वो लड़के मेरे साथ थे, सबके ऊपर 50,000 रुपए का वो विचार कर्जा है। व्यवस्था परिवर्तन का, नई पीढ़ी 50,000 रुपए का कर्जा हमारे लोकसभा प्रभारी पे है। सब अरविंद उसने को अपने अपना दोस्तों हीरो से मान रही मांगा है, है। नायक मान रही है, और हमें तो उनकी सराहना करनी संदीप चाहिए। सुनना भी सीख लो यार, अरविंद केजरीवाल हो गए हो तो। मुकुल त्रिपाठी बोलिए आप। नए जो अभी हमारे साथ नए सदस्य जुड़ रहे हैं, जो पुराने हमारे भैया, ऐसा है कि ये जो 24, 26, 30 साल के लड़के अपनी नौकरी छोड़ के आ रहे हैं और जिनको कोई काम नहीं, वो 25, 50 हजार अपने दोस्तों से कर्जा लेके इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और उनको पार्टी में न सम्मान है न कोई तरीका है। फिर इसका जवाब क्या देंगे? मेरे साथ कम से कम 20 लोगों से मेरा संपर्क हुआ। हमारा विधानसभा प्रभारी खुद 40,000 के कर्जे में डूबा हुआ है। आंदोलन होता है, आंदोलन की लड़ाई होती है, तो आंदोलन के लड़ाई में हर व्यक्ति की भूमिका कैसा आंदोलन है? बोलते जो हैं फर्रुखाबाद में की भूमिका जहां आप निकलें और आपकी देश के जल्दी लिए काम नहीं, करें। नहीं, इसमें एक दुबे दूसरे जी को आप मेरी सम्मान बात देने सुनिए। वाली बात क्या है? हम भाईचारा के साथ काम कर रहे हैं, दुबे जी हिंदू हो, कभी सुनना भी मुस्लिम हो, सीखिए। कोई ईसाई हो, सबको जोड़ के चल रहे हैं। अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। दुबे जी इससे लेके बार बार देश को गुमराह करते हैं। इसमें ये जो सम्मान वाली बात है, तुम मुझे लगता है कि देश सही प्रेम नहीं है। करते रहते हो, देश प्रेम का कोई पैटर्न भी तो होना चाहिए ना। भाई बनके इस देश की जो भी गंदगी है उसको साफ करें। आपने कभी पता किया वहां पे केजरीवाल जी जब आए थे तो कितना चंदा इकट्ठा हुआ था? आपने कभी इसकी जांच की कि 10 रुपए की जो पर्ची कटी तो पर्ची है फर्रुखाबाद में कहां फिर है? चंदे पे, अरे भाई चंदा तो जनता देगी ना, कहां से लड़ेंगे हम लोग चुनाव? चंदा तो जनता से चाहिए। मैं जो चंदे जनता की बात नहीं चाहती कर रहा है, महोदय, मैं चंदे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस अकाउंट की बात कर रहा हूं जो तो नहीं पैसा ले आया रहा, था। काला धन तो नहीं इस्तेमाल हो रहा ना हमारे चुनाव में। दूसरी बात, इस देश में एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण है, वो बात सुन लीजिए। अरविंद को जो भी चंदे मिल रहे, पाई का हिसाब आज भी अरविंद के पास है। और हम जब कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए, कांग्रेस भाग जाती है, बीजेपी वाले भाग जाते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां भाग जाती हैं। बहुत बढ़िया, पारदर्शिता की बात करते हैं। आप चाहते हैं एक पत्रकार को टिकट देते हैं और कपड़ा ना हो, एक 5 पैंट भी ना हो, गंजी भी ना हो, और रुपए एक भूखा नंगा आदमी इस देश के लिए निकले। लेकिन उस देश का विचार इतना बड़ा है, उस व्यक्ति का विचार इतना बड़ा है कि देश आज उससे जुड़ रहा है, नौजवान पीढ़ी उससे जुड़ रही है। हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, तारीफ नहीं, सराहना चाहिए। और मैं कहूंगा उसके हिम्मत को सराहो, हम राज बनो। उसने एक दीप जलाइए ईमानदारियों के खिलाफ। और आप मुकुल भाई विरोध करने के बजाय जो भी है साथ आइए और काम करिए। काम करने तो गए थे बेचारे मुकुल त्रिपाठी। आपके संगठन में जो संयोजक हैं, संयोजक से आपने भी बोला कि कोई भी सब कहीं ना कहीं रुपया का नहीं मिला, तो रुपया पैसा तो भाई अब इसके विषय में तो हम बोल ही नहीं सकते। नहीं मिला, मैं नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल कितनी बड़ी बड़ी हवाई बातें करते हैं। संदीप दुबे एक बार सुन लीजिए। मैं अरविंद जी की बात नहीं कर रहा महोदय, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल कितनी हवाई बातें करते हैं, संदीप दुबे जी सुन लीजिए। उन्होंने कहा था अरविंद केजरीवाल ने नवंबर 2012 आप में, भी हैं, सब लोग हैं, अगर पार्टी में कुछ कमियां हैं तो हम लोग सुधारेंगे, सब लोग मिलजुल के सुधारेंगे, मिलजुल के चलेंगे। हम तो कुछ गलती भी करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। अगला तो गलती करता है, बीजेपी कांग्रेस वाले वो स्वीकारते ही नहीं। मुकुल भैया आप अच्छे से, हाँ क्या है कागज पे? दीपक जी कागज देखिए, क्या है कागज पे? कागज देखिए, देख रहा हूँ कागज, दिखा रहा हूं, कैमरा जरा रोल करिए।
दिखाइए, इसमें चैनलों के नाम है जिनसे आप बात नहीं करेंगे। मैं भी मीडिया पर्सन हूं। कौन कौन से चैनल मुझे भी बता नौकरी करनी है दीजिए, किसी की। कौन कौन से चैनल हैं? आप ही के नेशनल, मैं इसको क्लोज करिए। क्लोज राइटिंग नहीं आ पाएगी मुकुल। आप बता दीजिए कौन कौन से। दीपक जी, आप ही का चैनल का नाम भी इसमें लिखा है। डियर, इसमें लिखा है मिस्टर पंकज गुप्ता की लगी है 23 मार्च को। एज पर आवर मीडिया पॉलिसी यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कम्युनिकेट विद फॉलोइंग मीडिया न्यूज चैनल्स। फर्स्ट टाइम्स नाउ, दूसरा जी नेटवर्क, तीसरा चैनल 1, चौथा इंडिया न्यूज। हाँ। चलो अच्छी बात है। मैं ऐसे आम आदमी प्रत्याशी, मेरे सामने हमारे लिए तो सर्टिफिकेट है न्यूज टाइम्स नाउ और मुकुल, हमारे लिए तो सर्टिफिकेट है। हम निष्पक्ष हैं, तीखे सवाल पूछते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। मैं ये कह रहा, अरे मुकुल आप परेशान मत हो। बोल रहा हूं कि ऐसे मीडिया, वो बहुत बड़े झूठे हैं। ऑन द कैमरा बोला कि मैं टिकट मांग रहा हूं। मैं कब से पूछ रहा हूं कि मेरा फॉर्म दिखा दो, कोई मेरी वीडियो क्लिपिंग दिखा दो। आज तक नहीं दिखाया, बस एक बार बोल के भाग गए कि तुम टिकट मांग रहे हो। आज तक मैं चैलेंज कर रहा हूं, मुझे बताओ कब टिकट मांगा, किससे मांगा, कहां मेरा फॉर्म। उसके बाद भाग गए। उनकी तो आदत हो गई है, कह के भाग जाओ। इसलिए आप परेशान मत हो, वो उनकी आदत हो एक चुकी है। हमारे साथ प्रोफेसर साहब हैं, एक मेरे साथ प्रोफेसर साहब हैं, वो रोने लगे कि मुझे कन्नौज से टिकट दिया जाए। आज तक टिकट वहां पे क्यों फाइनल नहीं हुई है? प्रोफेसर के पास माल पानी नहीं था क्या? माल पानी मुझसे तो नहीं मांगा गया, मैं इतना तो कहूंगा। मगर उतार के मुझे बता दिया गया कि हैंडीकैप होता क्या है। बातों को विवाद में हैंडीकैप होता क्या है? आपने एक विकलांग का अपमान किया है संदीप दुबे, आपको माफी मांगनी चाहिए इससे। एक आदमी मुझे इंट्रोड्यूस करने आया अबे शहर में। वहाँ भैया एक बाबा चीज हरदेव सिंह वहाँ के के लिए पार्टी संजय के सिंह संगठन पहुंचे। के लोगों से इस पे बात वहां पहुंचे। होगी और बात होने के बाद जो भी चीजें आएंगी बताई जाएंगी। मुकुल भाई को भी इसका जैसे टीवी में आके और ये अपनी बातें सारे कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भी षड्यंत्र नजर आ रहा है। लेकिन हम इस बात को हम व्यक्तिगत तौर पे कह रहे हैं, लेकिन बात ये है कि ये पार्टी अच्छी है और अच्छा काम कर रही है। इसको इस तरह बदनाम करने वाले लोग बहुत आएंगे। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, बदनामी से भी आपका नाम हो रहा है। बड़ी बहस में मेरे पास वक्त इतना ही था। मुकुल, आपसे फिर बात करेंगे। संदीप दुबे एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारा पैनल फिर जुड़ेगा और फिर बात होगी आम आदमी की। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक।